हेलो, कैसे हैं एवरीवन। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। बस थोड़ी सी अपनी बातें आप लोग के साथ शेयर कर ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग से बात अपनी शेयर करती हूँ तो हमारा भी जो मन है हल्का हो जाता है और लगता है कि अपने यूट्यूब फैमिली से मैं बात कर ली हूँ। यही तो है, एक वीडियो के माध्यम से आप लोग से बात करती हूँ। और ऐसा बात है कि देखिए, मैं अपने जो ऊपर वाला छत है तो मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रही हूँ, क्योंकि नीचे में जब मैं बात करती हूँ तो जो हमारा मकान है, इस मकान में दो लोग की हिस्सेदारी होता है ना, तो दो लोग यहाँ रहते हैं। तो मैं अपने घर में आप लोग से बात करती हूँ तो उन लोग को लगता है कि किससे ये बात कर रही है, क्या कर रही है। बहुत लोग कुछ समझते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बनाती है तो अपना ये अपने बातें शेयर कर रही है। तो मैं आ गई हूँ छत पर, और छत का घर जो मेरे इस साइड में दिख रहा होगा आप लोग का दीवार, तो देखिए धुआं लाकर काला काला हो गया है। और बस इसी तरह है। तो मैं बता दूं कि अभी तो जितना भी मैं ब्लॉग शेयर की हूँ आप लोग के साथ, अपनी समस्याएं शेयर की हूँ, और इस वीडियो में भी बस थोड़ी थोड़ी अपने खुद को संभाल रही हूँ, क्योंकि हमारी या आप सबकी ऐसी ज़िंदगी होगी जब हम परेशान होते हैं, चाहे हमारे साथ कोई तरह की समस्या आती है तो उस समय हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। और फिर बाद में अपनी धीरे 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 धैर्य जो है, और भगवान पता नहीं ये कैसी जी मानव जो शरीर है बनाए हैं कि धीरे धीरे लोग संतोष करते जाते हैं। तो वही हाल मेरे साथ भी हुआ। मैं जिस समय आई थी उस समय बहुत परेशान थी, और जो हमारा सामान है अभी भी तो थोड़ा बहुत जो है वो बाहर बिखरा है। बस परेशान मैं थी अपनी सामान को लेकर। यहाँ आने से मैं परेशान नहीं थी, तो मेरा गांव है, मेरा ससुराल है, यहाँ आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दिक्कत, थोड़ा नेट काम नहीं कर रहा है। लेकिन इतना ना, मैं बाहर रही थी, बहुत दिन बाहर रही थी। बाहर रहने की वजह से मेरे पास बहुत सारा सामान हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इस सब सामान को कहाँ सेट करूँ। और यहाँ पर आई तो उतना रूम भी सही सही नहीं दिख रहा था। ये वीडियो में आप सबको दिखा चुकी। जो रूम था वो पूरा बिखरा हुआ था, गजीब किस्म का लग रहा था। पूरा लगता था कि हमारा जो खेत है उस तरह से दिख रहा था। और आज ही जो देखिए, मैं रूम को अच्छे से इसको झाड़ बहाड़ को और अच्छी इसको सर सफाई मैं करवा दी हूँ। और नीचे जो होता है ना, तो हमारा जो फर्श है मिट्टी का है, तो इसको गोबर से हम लोग, जो काऊ का या चारा का गोबर होता है उससे हम लोग लिपन करते हैं। तो इसको लीप दिए हैं। और इस समय तो नवरात्रि आ गया है, तो नवरात्रि का तो चौथा दिन है। तो नवरात्रि के ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी की सर्दैव कृपा बने रहे। तो देखिए, माता रानी सबकी, हम माँ के तो पूछते हैं, हर इंसान माँ को पूछता है, लेकिन जो घर में नारी है उसको तो कोई नहीं पूछता है, उसको कोई नहीं सम्मान, कोई नहीं इज्जत करता है, बहुत कम ही लोग करते हैं। मेरा मानना है कि ये बात हर किसी के घर में नहीं है। कोई घर नहीं पूछता है, कोई घर नहीं मानता है, लेकिन ऐसे घर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि नारी को सम्मान नहीं करते होंगे, नारी को इज्जत नहीं करते होंगे। जैसे यानी कि हमारे घर हमारे खुद की हस्बैंड ही है। मैं दुनिया को क्या कहूँ, मेरा खुद की हस्बैंड है। कभी हमको नहीं चाहते कि खुश रहे, कभी मेरी खुशी उनको देखा नहीं जाता है, नहीं खुश करने की कभी कोशिश अपनी लाइफ में किए हैं। ये कैसे खुश रख सकती है, इसकी खुशी क्या है, ये क्या चाहती है, कभी नहीं समझे मेरे बारे में। तो बस वही माता रानी आप सबकी कृपा बनाए रखे। तो चलिए मैं ब्लॉग को शुरू करती हूँ, और मैं धीरे धीरे अपने सामान को सब सेट करने में लगी हूँ। और मैं अब सोच रही हूँ कि धीरे धीरे यहाँ से भी मैं ब्लॉग आप लोग को साथ। हेलो एवरीवन। तो मैं चलती हूँ रूम में। तो देखिए, मैं जितना सामान लेकर वहाँ से आई थी बाहर से, सबको मैं एक एक करके अच्छे से सेट कर दी हूँ। और क्या होता है, हमारे कितना भी हालात ख़राब होता है ना, उस समय तो हम टूट जाते हैं, फिर बाद में हम धीरे 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 उठते हैं और जो भी है अपना उसको हम समेटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो मेरा फ्रिज है ये 10 रोज़ से धूपा में फेंका हुआ था। अभी तो ये लाइट में सेट नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको रूम में सेट कर दी हूँ, इसलिए कि धूप में रहने से ये ख़राब हो जाएगा। ये तो धूप की चीज़ नहीं है।
तो हम भी उसमें बहुत नाराज़ थे, बहुत दुखित थे, इसलिए मैं भी छोड़ दी थी इसको धूप में ही ये 10 रोज़ जला। हमारा जो होता है गांव में आंगन होता है ना, तो वही आंगन में था, इसी तरह पड़ा हुआ था। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि चलो जो भी हमारे साथ हुआ वो तो ये तो हमारे साथ पता ना 2-3 बार हो चुका। फिर हम इसी तरह उठते हैं, कितना भी हमारा हालात उसमें बुरा रहता है उस समय तो हम टूट जाते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे हम अपना समेटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ बस यही मेरा रूम है, इसी रूम में मैंने अपना सब कुछ सेट कर दी हूँ। और इस समय लाइट नहीं है रूम में, तो इधर मेरा ट्रंक हो गया और सूटकेस हो गया। और इस साइड देखिए मेरा ये इधर बेड हो गया। और इस समय लाइट कटा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ देहात में क्या होता है, गेहूं की कटाई हो रहा है। तो गेहूं की जब कटाई होता है तो हमारे यहाँ लाइट यानी 12 घंटा नहीं रहता है। जो 10 बजे कटता है तो लगता है 10 बजे रात में ही, 9 बजे 10 बजे करीब में लाइट आता है। क्योंकि जो गेहूं कटाई होता है ना, तो आग लगने की डर होता है। तो देखिए इधर मेरा ये बेड हो गया। मैं बता दूं कि जो मेरा चौकी था, यानी चौकी जो होता है सिंपल सी बेड, मैं उसी को सेट की हूँ। और जो पलंग था उसको सेट नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत वो भारी पलंग है और उसको मैं सेट करवा दूँगी तो बहुत दिक्कत से होता है, सेट करने में भी दिक्कत होता है, या फिर कभी होता है कि खोलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ देखिए जिस पर मेरे बच्चे लोग का बुक होता था, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा रूम में कोई रेक सेक नहीं है कि मैं अपने कपड़े को सेट करूँ। तो जो मेरे बच्चे का बुक था उसको अलग मैं रखती हूँ, और उसी पर मैं अपना जो कपड़ा है, मेरे बेटा का हो गया और मेरा हो गया, बेटी तो साथ में नहीं है। और उधर जो मेरा ये जो श्रृंगार का सामान हो गया तो इसको मैं सेट कर दी हूँ। और देखिए तो यही है, जितना में है उतना ही मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी आफत दिक्कत परेशानी आता है तो पहले हर इंसान टूट जाता है और फिर धीरे धीरे उठकर खड़े होने लगता है। यही हमारी एक सोच होता है, या इंसान के प्रति एक अंदर से मानव हैं तो एक अलग से ही एक अंदर एक क्या कहें इसको, क्या होता है जब भी वह परेशान होते हैं उसमें तो कुछ नहीं सूझता है। और फिर बाद में अपना हम धीरे धीरे समेटने लगते हैं और अपने हम कार्यों में लग जाते हैं। तो वही हाल मेरे साथ भी हुआ एवरीवन। तो आप देख सकती हैं मैं यहाँ बेड लगा दी हूँ, और इधर मेरा ये दरवाज़ा हो गया बाहर जाने की। और बस यही बेड बिस्तारा मेरा रूम, और बाकी सब सामान है मैं ऊपर में सेट। तो अभी तो टीवी नहीं सेट हुआ है, अभी तो टीवी इसी तरह लगा हुआ है। तो मैं आ गई हूँ छत पर। तो आप सबको दिखाई थी कि जो मिट्टी था पूरा इधर उधर टूटा हुआ था, तो इसको हमारे यहाँ क्या होता है, गोबर से हम लिप देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिप के हम चिकन कर दिए हैं, लगता है कि पका प्लास्टर हो गया उस तरह का लग रहा है। और देखिए यहाँ पर डिस्क कनेक्शन जो है, अभी इसका जो मेरा बेटा का बेड है वो मैं नहीं लगाई हूँ। ये भी क्या होता है वहीं पर सोता है, तो अभी ये ऊपर का रूम है। सामान ऐसे है ना कि रखने की जगह नहीं है, तो इसी तरह मैं रख दी हूँ। ये तो किचन का है। और देखिए यहाँ मैं बोली थी ना कि बेड को नहीं सेट की हूँ, जो हमारा बड़ा हुआ दीवान पलंग था तो उसको मैं इसी तरह भी छोड़ दी हूँ। और देखिए यहाँ पर हो गया कूलर, और हो गया है ये देखिए यहाँ पर गैस चूल्हा रखा हुआ है, जो पहले का घर में था बस वही यूज हो रहा है। और ये हो गया जो आर ओ खरीदे थे, इसी तरह भी इसका कोई साधन नहीं है रखने का। और देखिए यहाँ पर कूलर रखा हुआ है, कितना धूल पड़ गया। ये भी यही होता है, कितना भी हम पूछ पाछ करते हैं ना झाड़ बहार, तो थोड़ा बहुत पुराना मकान होने की वजह से, और क्या कहें, थोड़ा ये सब जो धूल धार होता है ना ये सब पड़ते रहता है। अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, अब आ गई हूँ पर वीडियो बना लूँ तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। और देखिए यहाँ पर 2 रूम है, लेकिन दोनों रूम एक होता है ना कि पहले का बहुत ही लोग बोलते हैं कि 100 साल ये पुराना ये मकान है। और 100 साल पुराना मकान है तो बस जो भी इसमें रहे हैं बस सिर्फ रह कर ही चले गए हैं, इसमें कोई देख रेख नहीं किए हैं। तो देखिए इस मकान का कब भाग्य हो रहा है, कब इसका जो है मरम्मत हो रहा है। तो बस